गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैं आज अपना घर पहुंच गया हूं। ये से अपना गलमो से अपना लेन लोड जगह से तो मैं अपना दापरिजो और होम टाउन में पहुंच गया हूं। तो मैंने वहाँ में CP1 में गया था। मैं और एक भाई जो और हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया कि उसमें पूरा वीडियो सदियों फोटो साटो करेगा बोल के, और जितना मोबाइल फ़ोन के वहाँ में ये रख दिया। हम लोग को आगे बढ़ने भी नहीं दिया। फिर हम लोग वापस भी हो गए। तो हम मेरा बस्ती में 3-4 दिन बीता है। इसके बाद वापस आया है इमरजेंसी काम के लिए। तो आज सुबह उठ के देखा है तो एक अपना होम मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट आता है कि अभी तक ऑफिशियली से ज़मीन लिया है बोल के अभी तक क्लियर नहीं है। अरे क्या बोलेगा, पूरा ज़मीन को चाइना ले रहा है, अभी तक आपको ऑफिशियली क्लियर नहीं हो। आप इसे बोलते रहेगा तो चाइना कितना खुशी होगा। स्टेट का जितना मेरा वो ये पब्लिक का जो फिगर जो बेचने वाला है वो हम लोग के लिए साथ दे रहे हैं। सोचे वो कितना खुशी होगा आप इसे स्टेटमेंट देते हैं। आप ये चीज़ को जानिए कि ये होम मिनिस्टर साहब, आप चीज़ों को जानो, आप वहाँ में आइए, वहाँ में देखिए, तब आप इसका बात कीजिए। तो अब हम लोग को बात कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, अभी तक ऑफिशियली में डिक्लेयर नहीं। आप किसका बात को विश्वास करता हो और आपको कौन रिपोर्ट देता है? जो रिपोर्ट देता है वो आपको गलती दे रहा होगा। और ओबियसली आर्मी जो रिपोर्ट जो भी देता है वो तो सही देगा ही नहीं, वो तो क्योंकि अपना आप को बचाने के लिए भी करेगा। जो हम लोकल जो हमारा ज़मीन को जो लिया है, हमको कितना सेंटीमेंट इमोशन होगा। हमारा परदादा, हमारा मरा आदमी, हमारा ना आदमी वहाँ से खाता ही पीता है, वो ज़मीन को पूरा चाइना अभी ले रहा है। तो हम लोग कितना दुखी होगा, आप लोग से ज़्यादा हम लोग दुखी होगा। काश आप हमारा जगह में बेचने से आज आप हम लोग की तरह आप जो आज ये जो चिल्ला के चाइना आया बोलना था। इसलिए आप हम लोग को सेंटीमेंट को इसे मत कीजिए। और आज मैं यहाँ में फोटोग्राफी दिखाएगा कि जून का 2026 का जून का ये 22 और 25 को इसमें ये मेरा ये जो बुआ का बच्चा और मेरा बंजा वो वहाँ में गया था। ये मैं CP6 में पोखरेला में। तो उसमें पूरा जगह जो चाइना भी ऑलरेडी आके वहाँ में झंडा संडा डाल के रखा, उसको भी इन्फॉर्म किया था बोला, तो नहीं मना है। तो अभी जून का 20 तक तो पूरा ज़मीन जो सेफ्टी में था, तो चाइना आया फिर चला गया था, पूरा सेफ्टी में था। और हमारा पोखरेला और CP6 जो अभी जुलाई का 2 और 4-6 तारीख को तो पूरा चाइना जो ये पोखरेला को ज़मीन को ले लिया है। इसका अभी आपको पोखरेला और CP6 कैसे दिखाता है अभी आपको हम देखा है। ये मेरा वाइफ का ये जो इसमें हम ट्रांसफ़र करके रखा है, अभी आपको देखा है। ये देखिए, ये है चाइना बोतल, उसको भी AI किया है मत बोलिए। ये है मेरा भंजा, ये बहुत खतरनाक हंटर है। ये सब देखो, ये CP6 से खींचा है उस पार में जो चाइना जो रोड कंस्ट्रक्शन करके आ रहा है, उसको भी AI जनरेट करके दूसरा जगह से खींचा है मत बोलिए। आप ये आर्मी से भी कलेक्ट कर सकता है। और ये है अभी CP5 और CP6 का बीच का लेक। चाइना जो अभी इस पार में इसमें है और इंडियन आर्मी इसमें है। तो अभी यहाँ में रुका के रखा है CP5 और CP6 के बीच में। तो ये देखिए, ये है जून का 22 और 25 में 2026 का। इसमें चाइना झंडा जो चाइना यहाँ में झंडा ले रहा के चला गया था। ये चाइना जो इसे देखो, इसे घर भी बना रहा था, उसको भी बताया था आर्मी को। ये देखो, हमारा CP6 ऐसे दिखता है, ये पोखरेला ऐसे दिखता है। इतना खूबसूरत ज़मीन हमारा यहाँ से पूरा हम लोग हंटिंग करके यहाँ से हम लोग कस्तूरी लेके पूरा हम लोग यहाँ से खाता पीता है। हमारा मरा कलान और नाबे। ये देखिए, ये जो यहाँ में इसका 2 लड़का भी है, उसको हम इसलिए ब्लर किया है कि इससे हम परमिशन नहीं लिया है इसको। ये जो देखो मेरा बंजा या में चाइना झंडा को पकड़ के से, ये देखो, ये है हमारा CP6 का ज़मीन। ये हमारा मरा कलान का ज़मीन देखो, CP6 का मेरा मरा कलान का ज़मीन, इसको पोखरेला बोलता है। ये देखो, अभी इसको पूरा चाइना ले लिया। इस समय में ऐसे नहीं था, इस समय में ये सब पूरा ये में सेफ्टी जोन में था। अभी यहाँ में देखो, पूरा चाइना का मैगी को, चाइना का बोतल को पूरा पकड़ के ये लोग आ रहा है।
मेरा भांजा, उसका जो ग्रुप, ये लोग पूरा एलआरफी गया था, तो वहाँ में रेकी करने के लिए एलआरफी जाता है ये वहाँ में। ये देखो, ये है P6 का पूरा वहाँ का लेक, ये पोखरेला का पूरा, उसको पूरा चाइना अभी अंडर कंट्रोल में हो गया, ये चाइना का पूरा अंडर कंट्रोल। ये देखो, ये अभी रोड बना के आ रहा है, ये रोड बना के, चाइना जो रोड बना, एक साइड से रोड बना के फिर आ रहा है, यहाँ से रोड बना के, यहाँ से नाम के ये नीचे से आ रहा है पूरा, ये चाइना है रोड बना के आ रहा है पूरा। अभी हम हाल ही में भी कहा था कि चाइना जो ये जो जमीन को भी ऑक्युपाइड करता है और रोड भी बना के लाता है, उसको भी मौत बोलिए। ये जो जाता से खींचा है, ये लाया है मौत बोले। हम आपको कुछ दिन में का बाद जो आपका पूरा इसका वीडियोग्राफी भी आप लोग को दिखाएगा। अभी सर आप ऐसे मत बोलिए कि अभी तक ऑफिशियली में क्लियर नहीं, जमीन को पूरा लिया है। अभी बहुत वहाँ में सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। अभी आपको देखो ड्रोन जो अभी मजा तक आता है, 3 ड्रोन चाइना का भी उस दिन आया था, उसको भी हमारा आर्मी जो शूट नहीं कर पाया, डाउन नहीं कर पाता। अभी हमारा गलमोक ऊपर से P2 में चाइना का ड्रोन आता है, उसको भी नहीं मार सकता है। हथियार अच्छा से बना है ये मारने के लिए, चाइना ड्रोन को भी उड़ाए। तो हम लोग उल्टा अपना जगह में ड्रोन उड़ाने के लिए, मोबाइल करने के लिए करने से चाइना देखेगा। चाइना खुद आके हम लोग को पूरा जगह को कैप्चर करके ड्रोन से ले रहा है, हमारा जगह का अंदर में हमको मूवमेंट करना बंद कर देता है, चाइना देखेगा बोलते। ये क्या बात है? अरे चाइना उल्टा मेरे आसपास में आके रोज मूवमेंट कर रहा है, पूरा राउंड मार रहा है। हमको बोलते हैं आप फोटो नहीं खींचना, वीडियो नहीं बनाने, ड्रोन नहीं उड़ाने। चाइना देखे, चाइना रोज ड्रोन भेज रहा है वहाँ में, और ड्रोन को मारने के लिए एक सिस्टम वहाँ में बैठाना है, इसे एक हथियार बनाना है इंडियन आर्मी जो। तो ड्रोन मारने के लिए भी हथियार बना। एक भी ड्रोन मारा है क्या? ड्रोन आने से छुपता है, जंगल में छुपता है, छुपो छुपो बोलता है, पोतर को भी छुपाता है, हमारा आदमी को भी छुपाता है। इस कारण से और चाइना जो हम लोग को जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि यहाँ में कुछ, ये जो हम लोग को मारने के लिए कुछ भी यहाँ में ये हथियार जो ये टेक्नोलॉजी जो बहुत कमजोर है, वो कैसे सोचता है। आप जो ग्राउंड रियलिटी में आइए है मामा नातों साहब, तो आपको पानी का पानी, दूध का दूध मालूम होगा। आप इसे बासनबादी मौत कीजिए, आप उल्टा वहाँ में ये जो सुविधा दीजिए, बॉर्डर एरिया में रहने वाला कम्युनिकेट सिस्टम दीजिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा से दीजिए, तो रहने के लिए वहाँ में सुविधा दीजिए, तब तो हमारा आदमी भी वहाँ में रहेगा ना। और हम लोग वहाँ में अभी तक आर्मी और ITBP आप लोग भूखा से नहीं रखना है। जो जंगल में बैठता है इसको प्रिविलेज देना है, हेड लूट यहाँ से उतारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लोकल आदमी मैनेजमेंट कर देना है, बजट पैसा डाल देना है। गवर्नमेंट वहाँ में अभी फाउंड अवेलेबल करके रखे, ये जो अभी जब तक रोड नहीं पहुँचता है तब तक वहाँ में ये जो ये माता से हेड लोड से सामान उतारने देने के लिए वहाँ में आदमी अवेलेबल करके रख देना है। आदमी भी 1 महीना रखेगा, नेक्स्ट दिन में और आर्मी और ITBP भूखा से फिर वापस अपना आप से खुद उतारेगा ना। फौज जो खाने के लिए उतारते रहेगा ना हथियार उतार के वो लोग लड़ेगा। आप लोग गवर्नमेंट सुविधा दीजिए। गवर्नमेंट सुविधा नहीं देने का कारण से और आर्मी और ITBP हमारा वहाँ में फौज भेजता, कैसे लड़ेगा? काली पेट से कैसे लड़ेगा? वहाँ में मिट्टी का के लड़ेगा क्या? अवेलेबल कर दीजिए, ऐसे मत बोले। इसलिए गवर्नमेंट से हम वहाँ में दिख रहा है कि हम लोग खुद आर्मी और ITBP जितना वहाँ में बेहतर है, हम लोग खुद मैनेजमेंट कर दे रहे हैं। आप लोग क्या मैनेजमेंट करते हैं? गवर्नमेंट तो नीचे में बैठ के, आप लोग AC चैम्बर में बैठ के आराम से वहाँ में ऑर्डर तो ऑर्डर पास करता है। वहाँ में ग्राउंड रियलिटी में वो लोग कितना तकलीफ होता है। और यहाँ का जैसे आप सोचता होगा प्लेन जैसे रोड सोचता है, वहाँ में जंगल में जाने का अप डाउन कितना जाना पड़ता है, कितना तकलीफ उठाता है। आप लोग हेड लोड उतारने वाला को अवेलेबल कर दीजिए और ITBP आर्मी को वहाँ में रहने दीजिए। अगर CP पाइप को लेना मीन्स ना पूरा खत्म है। आप वहाँ में एयर मूवमेंट करना भी मुश्किल है। गलमो तक अब एयर मूवमेंट नहीं पहुँच सकेगा। तकसिंग तक कभी भी आपका हेलीकॉप्टर जहाज पहुँचना तो मुश्किल हो जाएगा और पूरा चाइना का कंट्रोल में आ जाएगा। अभी मेरा जमीन से P6 को पोखरेला को ले लिया, उसको जल्द से जल्द वापस दिलाए, जिससे भी करके वापस दिलाए। हम लोग अब 2026 में जमीन को लेने देना मीन्स कितना कमजोर है। अरे हम लोग 1962 वार का बाद हम लोग प्रोटेक्शन करके रखा है कि मेरे जमीन को लेने नहीं दिया। अभी आप लोग इतना ताकतवर होना चाहिए कि अभी का समय में क्यों जमीन लेने देता। अभी का समय में उल्टा हर जगह में आपको फौज को तैनात करके रखना। वो सिर्फ भी नहीं, अभी गलमों को उस बार भी ये में आपका ये जो हम लोग गलमों से ये कनेक्टेड होता है, क्या बोलता है, मिंचुका जाने के लिए और रास्ता भी होता है। आपका देखो फ्रंटियर हाईवे भी तकसिंग से गलमो से मिंचुका निकलना चाहिए।
ऐसे होने से क्या होगा, आपका आर्मी का जो मटेरियल जितना सामान इक्विपमेंट अप एंड डाउन करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। अब ये देखो डिस्ट्रिक्ट का अंदर में प्रोन्तर हाईवे को रखता है, यहाँ में क्या काम है? इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ में सबसे पिलर है। इसलिए गवर्नमेंट सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करता है बोलने से, आज देखो रोड सिस्टम, कम्युनिकेट सिस्टम उधर पहुंचेगा ना, चाइना हम लोग उधर में 1 इंची भी नहीं छू सकेगा, 1 इंची भी। बीआरओ को आप लोग इतना पैसा गवर्नमेंट अवेलेबल कर देता है, लेकिन बीआरओ सबसे लुटेरा है ना। जो अभी ये जो रोड बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी, इतना लुटेरा है ना, उसका काम कभी टिक तक नहीं होगा। बाद में आपका मीडिया ले जाके दिखाएगा बीआरओ कैसे काम करता है, ये बात बाद में देखिए। बीआरओ का ऑफिसर आर्मी डिपुटेशन करने से बीआरओ में आने का बाद भी वो लोग भी पैसा कमाने के लिए सोचता है। जो आर्मी का अंदर में वापस आने का बाद वो लोग फिर हरेसमेंट मिल जाता है। जो आर्मी ऑफिसर ही बीआरओ में डिपुटेशन करके जाने का बाद क्यों वो लोग जो घोटाला करता है? इसे करने नहीं देना है। गवर्नमेंट जो बीआरओ के ऊपर में सख्त सख्त आप जो काम कराना है, काम को सही ढंग से कराने से आज अंधा को रोड में रख ऐसे पिकने से भी नहीं पूछना था। ये पैसा जो सही इम्प्लीमेंट होने से ऐसा नहीं होना था। बस मेरा कहना बस उतना है। जय हिंद, जय भारत।